कश्मीर पर सालिसी की अमरीकी ख्वाहिश फिर सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत को झगड़ा छोड़कर अमन और तिजारत का मशवरा, दोनों मुल्कों में जंगबंदी तारीखी मुआहदा करार। मार्को रूबियो को अजीम कारकर्दगी का क्रेडिट दे दिया। कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन है। खुशी है कशीदगी रुक गई। उन्होंने कहा कि ईरान से डील का ख्वाहिशमंद हूँ, जल्द फैसला कर लें, ये पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। अमरीका और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी का तारीखी मुआहदा। वाशिंगटन इंतजामिया रियाद हुकूमत को $142 अरब का असलहा और दिफाई साजो सामान फरोख्त करेगी। अमरीकी सदर की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, उन्हें अपना गहरा दोस्त करार देते हुए कहा हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरे लिए इज्जत अफजाई का बायस होगा। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से इज़हार यकजहती। पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ से राब्ता, पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल को सराहा। रजब तैयब उर्दवान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। दोनों मुल्कों का अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशें की जा रही हैं। गलत मालूमात, सियासी मौके पर परस्ती, आलमी कानून की सरीहन बेतौकीरी है। बयान जारियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराह कुन दास्तानें घड़ने की अक्कासी करता है। भारत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले गया। जारियत करने वालों को बुनियाद मरसूस ने नींद से जगा दिया। भारतीय हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बने। 40 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 जख्मी हुए। 11 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत फ़िज़ाइया के 5 जवान भी शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान का मोदी सरकार को इंतबाह। संतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम करार। भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ और उसे कितना संगीन नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का शिकार है। कलअदम TTP और BLA हिंदुस्तान के एजेंट हैं। एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी जो है, और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। एक्चुअली पिछले 25-30 साल से हम दोनों महाज़ों पे, अपने मगरबी और अपने मशरक़ी महाज़ों पे हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। पहलगाम हमले की तहकीकात नामुकम्मल। पाकिस्तान पर हमला क़ब्ल अज़ वक़्त आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का शर्मनाक एतराफ़। रणधीर जसवाल ने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर भारत ने 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दर्जनों सुपरसोनिक मिसाइल और अस्करी ड्रोन्स फायर किए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जो कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, और मैं समझता हूँ ये बड़ी डिप्लोमेटिकली बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया अपने ट्वीट में जी। तो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। कश्मीर का वो इशू जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, जिस पे कोई वो उसका लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं था एक भी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पे बातचीत होगी। कश्मीर पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़। पाकिस्तान की सिफारती फतह पहलगाम वाक़े पर भारत सबूत देने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। अता तारक का कहना था कि सीज़ फायर के बाद भारतीय नुकसानात को दुनिया ने देख लिया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर तमाम सियासी कायदीन को एतमाद में लिया था। PTI के सियासी सीज़ फायर के डिमांड नहीं आई। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें तो एक अच्छा माहौल बनेगा।
नरेंद्र मोदी करो सरेंडर, इस्तीफा दो और घर जाओ, तुम्हारी हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो चुकी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हिंदुस्तान ने पूरे खित्ते में तनाव पैदा कर दिया, इसके लिए मुमकिन नहीं कि वो पानी रोकने की जिद पर कायम रह सके। शहबाज हुकूमत की जानिब से रात APC की दावत मिली जो सब मुलतवी हो गई। मौजूदा हालात में हुकूमत को APC बुलानी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इसकी सालिसी ज़रूर हो और इसका एक तस्बी और वंस एंड फॉर ऑल इस मसला हल हो। ये बहुत खुशाइंद है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा कौम की दुआएं कबूल हुई, भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे। अलीमा खान का कहना था कि हमारी एयरफोर्स ने जवाब दे दिया। बानी PTI का फौज से कोई मसला नहीं, उन्हें जेल में डालने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। कामरान टेसौरी ने कहा हम एक कौम, हमारा दिफा मजबूत है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। पाकिस्तान का गज़ा पर मौक़िफ़ दो टोक, फ़लस्तीनियों की जबरी मुल्क बदरी नाकाबिल कबूल करार। तिब्बी अमला भी इसराइली हमलों का निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गज़ा के अवाम को भी आज़ादी, सलामती और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर देते हुए कहा कि वो गज़ा की फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को यकीनी बनाएं और इसकी तामीर नौ में भरपूर ताउन करें। इसराइली फौज आपे से बाहर, खान यूनिस में गजा अस्पताल कॉम्प्लेक्स पर हमला। इसराइली मीडिया का हमास के रहनुमा मोहम्मद सनवार को शहीद करने का दावा। सयूनी एहलकारों की गजा पर बमबारी, मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी मुज़ाकरात कल इस्तंबुल में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। मॉस्को हुकाम के मुताबिक रूसी सदर पुतिन के मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंग का खात्मा चाहता हूँ, लेकिन पुतिन मेरा सामना करने से खौफज़दा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम पर बशार अल-असद दौर में लगाई गई पाबंदियां हटाने का ऐलान। कहा शाम में नई हुकूमत है जो उम्मीद है मुल्क को मुस्तहकम करने और अमन कायम करने में कामयाब होगी। पाबंदियां हटाने का फैसला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की दरख्वास्त पर किया। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग की बहाली का ऐलान। बकिया मैचेस रीशेड्यूल। सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। हम मुत्तहिद हैं, खिलाड़ियों और फैंस में भी वही जज्बा होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मंडी में 50,000 से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। मंडी में बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। 3 फीट की गाय ने भी धूम मचा दी। लाहौर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां उरूज पर। एक से एक जानवर, हर एक की तवज्जो का मरकज। और मारूफ फनकार और मज़हनगार फारूक कैसर को बिछड़े 4 बरस बीत गए। उन्हें असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अंकल सरगम के किरदार से मिली। फारूक कैसर की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।